हे एवरीवन, एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि माइडन में एसेट्स नोड्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। जैसे लॉग्स बुक में आप बिल डाल सकते हो। सो आज हम नोट्स को डीप डाइव करेंगे कि नोट्स के अंदर क्या होता है, नोट स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं, उसके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट नोट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं कि एपिसोड 2 में हमने देखा कि माइडन एक्टर मॉडल यूज करता है, अकाउंट्स नोट्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। सो नोट का मतलब है मैसेज विथ एसिड्स। सो जैसे रियल लाइफ में आप किसी को कैश देने के लिए एनवेलप में डालते हो, तो वैसे ही आप माइडन में एसेट्स होते हैं वो आप नोड में ऐड करते हो। माइडन का नोट बिटकॉइन के यूटीएक्स को जैसा है। बिटकॉइन में स्क्रिप्ट लिमिटेड है, सो सिंपल स्क्रिप्ट यूज होती है। बट माइडन स्क्रिप्ट्स आर ट्यूरिंग कंप्लीट, आप वहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। ये एक ह्यूज डिफरेंस है इथेरियम के ट्रांसफर, बिटकॉइन के ट्रांसफर और माइडन की नोट में। नाउ माइडन के नोट के अंदर क्या होता है? सो एक माइडन नोट में सीरियल नंबर होता है जो नोट का यूनिक आइडेंटिफायर है। ये रैंडमली जनरेट होता है जब भी नोट क्रिएट होती है। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज, यहाँ पे हम नलीफायर कैलकुलेट करने के लिए ये सीरियल नंबर यूज होता है। नलीफायर मीन्स के नोट कंज्यूम हो गई है वो देखने के लिए हम सीरियल नंबर का यूज करते हैं। नाउ सेकंड इज स्क्रिप्ट। सो स्क्रिप्ट मतलब के स्पैन कंडीशंस। सो ये डिफाइन करता है कि कौन इस नोड को कंज्यूम कर सकता है और कैसे। सो बिटकॉइन में स्क्रिप्ट एक सिंपल है कि सिग्नेचर चेक करना, बट माइडन में ये स्क्रिप्ट ट्यूरिंग कंप्लीट है। टाइम कंडीशन, मल्टी पार्टी लॉजिक, एटॉमिक स्वैप, आप कुछ भी ऐड कर सकते हो। फोर्थ इज इनपुट्स। सो स्क्रिप्ट में जो भी आर्ग्यूमेंट डालते हैं वो एज इनपुट स्टोर होता है। अगर स्क्रिप्ट कहता है कि सिर्फ एक्स अकाउंट कंज्यूम होता है तो एक्स इनपुट्स में होगा। इनपुट नोड क्रिएशन के वक्त आप सेट कर सकते हो। एसेट जैसे हमने देखा कि ये एक्चुअल टोकन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फंजिबल लाइक यूएसडीसी और नॉन फंजिबल एनएफटीज, ये दोनों एसेट्स में स्टोर होंगे। लाइक मल्टीपल एसेट्स जो होंगे वो एक ही नोट में आप स्टोर कर सकते हो। सो नोट कैसे कंज्यूम होती है? सो लेट्स से कि कंज्यूमर वांट टू स्पेंड अ नोट, व्हिच मींस के आपने स्क्रिप्ट क्रिएट किए हैं, वो स्क्रिप्ट रन होती है। सो नोट स्क्रिप्ट मतलब कि ये प्रोग्राम तब रन होता है जब नोट कंज्यूम होता है। सो स्क्रिप्ट मस्ट सक्सीड फॉर कंजप्शन टू बी वैलिड, और अगर स्क्रिप्ट फेल हो गया तो ये नोट कंज्यूम नहीं होगी। सो जब ये नोट स्क्रिप्ट होती हैं वो रन होती हैं, तो उसके पास एक्सेस होता है कि नोट का जो भी एसेट होता है, नोट के इनपुट्स होते हैं, कंज्यूमर अकाउंट की आईडी, करंट ब्लॉक इन्फो। ये स्क्रिप्ट इन सब को चेक करके डिसाइड करता है कि ये अलाउ करना है कि रिजेक्ट करना है। नाउ ये हमने देखी नोट स्क्रिप्ट। लेकिन ये नोट स्क्रिप्ट 3 प्रकार की होती है कि हम कैसे ये नोट की स्क्रिप्ट को क्रिएट कर सकते हैं। उसके 3 टाइप्स हैं। आप कस्टम स्क्रिप्ट भी लिख सकते हो, बट ये 3 एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज केसेस हैं। फर्स्ट इज पे टू आईडी। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड इज पे टू आईडी। ये सबसे सिंपल स्क्रिप्ट है, सिर्फ ये अकाउंट कंज्यूम कर सकता है। सो जैसे इथेरियम में आप 0x123 को ईथ बेचते हो, माइडर में आप पे टू आईडी नोट बनाते हो विथ टारगेट ऑफ 0x123। सो द प्रॉब्लम इज, अगर आपने रॉन्ग एड्रेस भेजा तो इट्स गॉन फॉर एवर, जैसे इथेरियम में। सो अगर आपने पे टू आईडी ट्रांसफर स्क्रिप्ट नोट स्क्रिप्ट टाइप यूज किया है, तो जैसे इथेरियम में यू कैन नॉट रिकवर योर फंड, वैसे ही यहाँ पे भी रिकवरी इज नॉट पॉसिबल। जैसे बिटकॉइन में यूज करता है P2PKH, वैसे ही बट विथ अकाउंट आईडी। नाउ सेकंड स्टैंडर्ड इज पे टू आईडी रिक्लेमेबल। सो ये एक गेम चेंजर है, क्योंकि लाइक आपने 100 यूएसडीसी रॉन्ग एड्रेस पे सेंड कर दिए हैं, तो अगर रिसिपिएंट ने अभी तक उसे क्लेम नहीं किया है सर्टेन ब्लॉक्स तक,
तो आप उसे रिकॉल कर सकते हो। नाउ दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ट्रू ट्रांजेक्शन मॉडल। इथेरियम पे जब आप सेंड करते हो मनी, तब इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है। माइडन पे एक नोट क्रिएट होती है, बट फिर रिसिपिएंट उसे कंज्यूम करता है। वैसे बीच में थोड़ा टाइम होता है, अगर वो टाइम में रिकॉल पॉसिबल है तो आप इसे रिकॉल कर सकते हो। अगर ये नोट कंज्यूम हो गए हैं तो यहाँ पे भी रिकॉल पॉसिबल नहीं है। नाउ थर्ड स्टैंडर्ड इज स्वैप विच इज एटॉमिक एक्सचेंज. So let's say कि Alice want to trade 100 USDC for 0.05 ETH. Now she creates a swap script. उसमें एसेट्स होंगे नोट में, जैसे हमने देखा कि हम एसेट ऐड कर सकते हैं। जो एसेट्स हमने डिसाइड किए हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डिसाइड किया 100 USDC, राइट? नाउ स्क्रिप्ट सेज कि कंज्यूमर मस्ट सेंड मी 0.05 ETH टू गेट दिस. नाउ हियर बॉब जो होता है, वो बॉब sees the note and it has a 0.05 ETH. Now he consumes the note, but script enforces that he must create note sending 0.05 ETH to Alice, right? Because Alice ने रिक्वायरमेंट ऐड की है कि वो स्क्रिप्ट ऐड की है स्वैप स्क्रिप्ट से कि उसे 0.05 ईथ चाहिए, और जो ये कंज्यूम करे उसे ये 0.05 ईथ सेंड करने होंगे. सो यहाँ पे either both happens or neither happens, which means it's atomic. सो दिस इज हाउ. यहाँ पे कोई डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की जरूरत नहीं है, कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है. आप सिर्फ नोट स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो एंड देन दे कैन स्वैप यूएसडीसी टू इट. सो हमने 3 नोट स्क्रिप्ट देखी. सो लेट्स सी नाउ कि तीनों में क्या डिफरेंस है प्रॉपर्ली. सो P2ID, पे टू आईडी रिकॉलेबल एंड स्वैप. सो यहाँ पे सिर्फ सिंपल ट्रांसफर पॉसिबल है, जैसे बिटकॉइन एंड में जो स्क्रिप्ट यूज होती है वही. नाउ यार पे टू आईडी रिकॉलेबल, अगर कोई गलत एड्रेस पे आपने ट्रांसफर कर दिया तो यू कैन रिकॉल इट. एटॉमिक स्वैप विच मीन्स कि आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं है, और आप एक सिर्फ नोट स्क्रिप्ट से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोकन्स को ट्रांसफर कर सकते हो, स्वैप कर सकते हो. हु कैन कंज्यूम, जो भी टारगेटेड होता है वो ही कंज्यूम कर सकता है. टारगेट और सेंडर विच मीन्स जो टारगेट पर्सन होता है उसने अभी तक कंज्यूम नहीं किया है, तो ये जो सेंडर होता है वो रिकॉल के बाद फिर से कंज्यूम कर सकता है. दैट्स व्हाई इट्स टारगेट और सेंडर, बोथ ऑफ देम. नाउ इन स्वैप एनीवन विथ मैचिंग एसेट्स कैन कंज्यूम इट. जैसे हम डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में करते हैं वैसे ही ऑर्डर्स होते हैं. So recovery is only possible in recallable transfer, पे टू आईडी रिकॉलेबल स्क्रिप्ट में. नाउ इन तीनों के यूज केस क्या है कि जो पे टू आईडी होता है वो हम रेगुलर पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं. नाउ पे टू आईडी रिकॉलेबल ये सेफ वे है, जो हम एस्क्रो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं वहाँ पे भी हम पे टू आईडी रिकॉलेबल यूज कर सकते हैं. थर्ड, स्वैप. आप पी टू पी ट्रेडिंग में डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ऑर्डर्स, वो सारे ऑर्डर्स में आप स्वैप यूज कर सकते हो. नाउ जो नोट्स होते हैं वो आप जैसे अकाउंट्स हम पब्लिक और प्राइवेट क्रिएट कर सकते हैं, वैसे ही हम नोट्स भी पब्लिक और प्राइवेट क्रिएट कर सकते हैं. सो पब्लिक नोट्स में मतलब जो भी डिटेल्स होती है वो ऑन चेन होती हैं, जस्ट लाइक अकाउंट्स. एंड प्राइवेट नोट्स में जो हैश होता है वही ऑन चेन होता है, और जो डिटेल्स होती हैं रिसिपिएंट की वो सारी डिटेल ऑफ चेन होती हैं. सो इट्स ऑन चेन साइज मतलब कि फुल नोड जो भी डेटा होता है वो फुल्ली अवेलेबल होता है. एंड प्राइवेट नोड में सिर्फ 32 बाइट्स का डेटा अवेलेबल होता है ऑन चेन में. विजिबिलिटी, एनीवन कैन सी द डिटेल, राइट? ऑन पब्लिक नोड हर कोई सारा डेटा, हर नोट का जो भी डेटा होता है वो देख पाएगा. कितने एसेट्स, बैलेंस, वो सारे नोट्स में ऐड होते हैं. नाउ प्राइवेट नोट में ओनली सेंडर एंड रिसिपिएंट कैन सी द डेटा.
discovery anyone can find and try to consume it, and private node किसी को consume करना है तो it needs off chain sharing, because जो data होता है वो locally stored है. On chain में तो सिर्फ hash ही जाता है 32 bytes का, right? Now we don't need side channeling for public node, and या private node में हमें मैसेजिंग क्यूआर एक्सेट्रा चाहिए, बिकॉज ये डेटा होता है वो लोकली स्टोर होता है. नाउ पब्लिक नोट हमें यूज करनी चाहिए जब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कोई ऑप्शंस हैं, पब्लिक बाउंड्रीज, एयर ड्रॉप, वो सारे यूज केसेस के लिए हमें पब्लिक नोड यूज करनी चाहिए, क्योंकि डेटा अवेलेबल होना चाहिए पब्लिकली. प्राइवेट नोट हम यूज कर सकते हैं पर्सनल पेमेंट के लिए, प्राइवेट ट्रेड्स के लिए, और कोई कॉन्फिडेंशियल ट्रांजेक्शन है तो उसके लिए हम प्राइवेट नोट यूज कर सकते हैं. सो जो पब्लिक नोट्स होती हैं, हमने जैसे देखा लास्ट में कि आप वो पब्लिक शेयर स्टेट है उसके लिए यूज कर सकते हो. प्राइवेट नोट्स आर बेस्ट फॉर पर्सनल पेमेंट, प्राइवेट ट्रेड्स. नाउ पे टू आईडी, पे टू आईडी, रिलोकेबल, स्वैप, ये सारे स्टैंडर्ड हैं जो आप नोड क्रिएशन के वक्त पे ऐड कर सकते हो, लेकिन आप आपकी खुद की कस्टम नोड क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि माइडन VM is Turing complete. So whatever kind of logic you want, you can just write it down in your custom node script. ये आप रस्ट क्लाइंट की मदद से भी यूज कर लिख सकते हो, और यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली राइट इट यूजिंग माइडन असेंबली. सो आज हमने सीखा कि नोट्स क्या होती हैं, विच इज एसेट प्लस स्क्रिप्ट प्लस इनपुट प्लस सीरियल नंबर. वो नोट के 3 स्टैंडर्ड क्या हैं. पे टू आईडी जो सिंपल है, पे टू आईडी रिलोकेबल, विच मीन्स यू कैन रिक्लेम योर टोकन इफ नॉट कंज्यूम ऑलरेडी. Now, third is swap, which is atomic exchange. You don't need to use a decentralized exchange to exchange your token. You can directly write that script into your swap script. नाउ पे टू आईडी रिकलेबल से कैसे हम रॉन्ग एड्रेस से रिकवरी पॉसिबल कर सकते हैं. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट नोड. यू कैन यूज वॉट एवर यू वांट एज पर योर रिक्वायरमेंट. एंड कैसे हम कस्टम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, एंड जो भी हमें लॉजिक ऐड करना वो हम कस्टम स्क्रिप्ट में ऐड कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट एपिसोड 4. नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि माइडन कैसे स्टेट मॉडल हैंडल करता है, कैसे डेटा होता है वो स्टोर करता है. सी यू इन द नेक्स्ट वन.